तो ये हमारा एक पुराना क्वेश्चन है जिसको मैंने एक मेथड से सॉल्व कर दिया था, जिसके अंदर मैंने मतलब ये इक्वेशन थी हमारे पास और इसके रूट्स अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा फॉर्मेट के थे। हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना था। तो मैंने क्या किया कि मैंने एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा एंड कुछ ऐसी चीज़ आई थी बिकॉज सम ऑफ द रूट्स 0 है, तो मेरे पास ये कंडीशन आई थी। फिर मैंने आर की वैल्यू यहाँ पुट करी एंड ऐसे रूट्स निकाल दिए थे। ठीक है, तो बट मैंने उस वीडियो में कहा था कि यार आप कोई और अप्रोच सोचना। तो ये पर्सन है इनसेन स्मॉग नाम से, आई डोंट नो, शाउट आउट टू यू ब्रो। और इसने एक अच्छा मेथड ढूंढा जो कि मुझसे मिस हो गया था, मैं सोच रहा था उस डायरेक्शन में। और इसने हमें बोला कि आंसर ये आ जाएगा अगर हम रूट्स मान लें ए और माइनस से, जो कि मैंने बोला अल्फ़ा एंड माइनस अल्फ़ा। और फिर बिकॉज ये रूट्स हैं तो ये अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है ना, अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप क्या करो ना कि आंसर के अंदर आर तो दिया हुआ नहीं है, पी और क्यू के टर्म्स में ही है दिया हुआ है। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को लिखो, दोनों में 1/r है और सब्ट्रैक्ट कर दो, या बेसिकली इसको इसके इक्वल कर दो। ठीक है ना, तो वहाँ से हमको मिल जाएगा। तो इसकी अप्रोच को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अप्रोच 2 हो जाएगी एलिमिनेशन। ठीक है, तो हमने रूट्स मान ही लिए थे अल्फ़ा एंड माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा एंड माइनस अल्फ़ा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ से लिख देते हैं एज अल्फ़ा एंड माइनस अल्फ़ा आर दी रूट्स ऑफ स्टार। तो स्टार में सेटिस्फाई करा दो। स्टार क्या था हमारे पास, एक्स प्लस पी एंड एक्स प्लस क्यू। तो 1 अल्फ़ा प्लस पी प्लस 1 अल्फ़ा प्लस क्यू इक्वल्स टू 1/r, और यही बराबर हो जाएगा 1/p माइनस अल्फ़ा प्लस 1/q माइनस अल्फ़ा के। ठीक है, तो ये बराबर हो गया। अब आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा ना, मेरे पास मैं डायरेक्टली यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बढ़िया मैं चाह रहा हूँ कि यार अल्फ़ा और पी वाली चीज़ें एक तरफ आ जाए, अल्फ़ा और क्यू वाली चीज़ें दूसरी तरफ रहें। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट आई वांट इज़ 1/अल्फ़ा प्लस पी प्लस 1/अल्फ़ा माइनस पी। ठीक है, मैंने माइनस साइन दोनों तरफ से उड़ा दिया है, वही हो जाएगा अल्फ़ा प्लस क्यू प्लस 1/अल्फ़ा माइनस क्यू। ठीक है, हमारे पास ये है। तो हम अब एलसीएम लेने का सोचते हैं। ऊपर तो 2 अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको यहीं लिख देता हूँ। 2 अल्फ़ा यहाँ भी आ जाएगा, 2 अल्फ़ा वहाँ पर भी आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा, वहाँ पर भी 2 अल्फ़ा आएगा एंड अल्फ़ा स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आएगा। अब ये वाली और ये वाली चीज़ बराबर होनी चाहिए बिकॉज न्यूमरेटर्स बराबर है तो डिनोमिनेटर भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, आई गेस मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। हाँ, यहाँ क्या होगा ना, यहाँ पर पूरी इक्वेशन में एक माइनस साइन रहेगा। ठीक है ना, तो माइनस और ये प्लस हो जाएगा। क्यों रहेगा ऐसा, देखो इसको जब आप उधर भेजोगे ना, इसमें से भी आप एक माइनस कॉमन ले लो तो अल्फ़ा माइनस पी बनेगा और यहाँ पर से अल्फ़ा प्लस पी बनेगा। तो आप यहाँ तो एक माइनस आएगा ही, जैसे आप इधर भेजोगे, यहाँ पर आपने एक माइनस लिया तो माइनस बाहर हो जाएगा। अदरवाइज़ तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर आ जाता, जो कि गलत हो जाता। तो यहाँ से आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, ऑब्वियसली पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2। ऑल राइट, तो यह आ गया। तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, और लेट से अल्फ़ा आपका पॉजिटिव था। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 और एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, आपको माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ही निकालना था। तो आंसर आपका आंसर था माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि एक अल्फ़ा है एक माइनस अल्फ़ा है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। आपके पास अल्फ़ा ये आया है एक, मतलब बेसिकली आप यहाँ से चाहे तो आप यहाँ से पी ओ आर निकाल लो। अल्फ़ा अगर आप पॉजिटिव लोगे तो माइनस अल्फ़ा आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव रूट इंटू नेगेटिव रूट तो माइनस बाहर रहेगा। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। तो आई होप आपको ये अप्रोच भी क्लियर होगी। ठीक है, इसमें हमने सिर्फ एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करा है एंड रूट सेटिस्फाइड इट्स इक्वेशन। तो मैं यहाँ पर कंसेप्ट यूज़ लिख लेता हूँ। पहला इज़ रूट satisfies its equation. Second is concept of elimination. ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है एंड इस पर मास्टरी होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये था, इसको हमने रीसॉल्व करा। ऐसे आपके पास फर्दर मैं जो भी सवाल सॉल्व करता हूँ आप ज़रूर सोचिए कि उनमें क्या और अप्रोच हो सकती है, क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जो मैं ट्राई कर सकता हूँ। उससे क्या होगा ना, आप सवाल के अंदर आपका
फोकस और बढ़ेगा, आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा रिटेन रहेंगी, आपको बहुत सारे पैटर्न रिटेन रहेंगे, बिकॉज आपने सवाल पे ज़्यादा टाइम दिया। आप सोच रहे हो कि यार इसको और किस अप्रोच से कर सकता हूँ, भले आपको नई अप्रोच ना मिले, लेकिन आपने जो सवाल पे टाइम स्पेंड करा है वो फ्यूचर में बहुत हेल्प करता है आपकी। मैं आज इतनी सारी अप्रोचेस क्यों सोच सकता हूँ एक सवाल की, इस पर्सन ने कैसे सोची, बिकॉज हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं सवाल के ऊपर, हम लोग अलग अलग चीज़ें सोचते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा आप और पढ़ लेते हो उतनी ज़्यादा आपके पास डिफरेंट चैप्टर्स की अप्रोच आती है। जैसे ये सिमिलर चैप्टर की अप्रोच हो सकती है, जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है उसको थोड़ा आइडिया होता है कि यार एलिमिनेशन कैसे करते हैं, बट आपको सेम चैप्टर में डिफरेंट अप्रोचेस सोचनी चाहिए, बिकॉज वो काफ़ी हेल्प करती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव करने के लिए। कुछ लोग पूछते हैं कि यार आपको कैसे चमकता है, मेरे को तो एक बार में समझ ही नहीं आता है, तो वो ऐसे ही होता है जब आप सवालों पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है ना। आपको ज़्यादा सवाल तो करने ही चाहिए, बट उससे भी ज़्यादा उन सवालों को करने के बाद उन पर टाइम स्पेंड करना चाहिए कि क्या और तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का, क्या शॉर्ट तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का। वही आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बहुत ड्रास्टिकली इम्प्रूव करती है, ठीक है। तो ये था इस सवाल में, आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। कोई और अप्रोच हो आपके पास इस सवाल की तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल दोज। एंड तब तक के लिए मज़े करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।